रायपुर में ईडी की कार्रवाई से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन ईडी की टीम पहुंची और सुकमा कांग्रेस भवन के मामले में दस्तावेजों के साथ ईडी की टीम पहुंची, जहां ईडी की ओर से सुकमा कांग्रेस भवन को रातसात करने की तैयारी की जा रही है। शराब घोटाले के पैसे से सुकमा कांग्रेस भवन बनाने का आरोप भी लगा है। देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की कार्रवाई से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन ईडी की टीम पहुंची है। सुकमा कांग्रेस भवन के मामले में दस्तावेजों के साथ ईडी की टीम मौके पर पहुंची है। ईडी की ओर से सुकमा कांग्रेस भवन को रातसात करने की तैयारी है, जहां शराब घोटाले के पैसे से सुकमा कांग्रेस भवन बनाने के आरोप हैं और इन आरोपों के बिनाह पर ईडी की टीम रातसात कर सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से बता रहे हैं। ईडी की टीम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंची है और ईडी की टीम के पास सुकमा कांग्रेस भवन के मामले में दस्तावेजों के साथ कांग्रेस भवन के दस्तावेज हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, देखिए, कांग्रेस भवन को लेकर लंबे समय से सियासत भी चल रही है, ईडी की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या अपडेट अवधेश जी? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है अभिनय जी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में ईडी की टीम पहुंची है। मसला क्या है कि शराब घोटाले में जिस तरह से लगातार ईडी कार्रवाइयां कर रही है, उसी कार्रवाई के तहत जब चालान पुटअप किया गया तो इस बात का जिक्र किया गया कि सुकमा जो कवासी लखमा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो राजीव भवन बनाया गया वो शराब घोटाले के पैसे से बनाया गया। कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हुई, वो भी जेल में है, कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो भी जेल में है। लेकिन राजीव भवन जो राजनीतिक दल का मुख्यालय है सुकमा में, उसको लेके जो आरोप लगे, अब उसी के मामले को लेके ईडी ने ट्रिब्यूनल में इस मामले को दायर किया है कि क्यों ना कांग्रेस भवन जो राजीव भवन है सुकमा का, उसे रातसात किया जाए। रातसात करने के लिए कई अहम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, तो छत्तीसगढ़ की ओर से, कांग्रेस की ओर से वकील ने कहा कि क्या कुछ ईडी ने कार्रवाइयां की है, इस बात की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। और यही वजह है कि ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद अब जो है ईडी के द्वारा उन दस्तावेजों को कांग्रेस को सौंपा गया है, जिन दस्तावेजों के आधार पे सुकमा के राजीव भवन को रातसात करने की तैयारी है। और दूसरी तरफ ये कि अन्य भी कई पूछताछ, कई और दस्तावेज खंगालने के लिए भी ईडी की टीम पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कांग्रेस के सुकमा कार्यालय को ईडी रातसात करने की तैयारी है, जिसको लेके प्रोसीडिंग जारी है। और उसी के तहत दस्तावेजों को लेके ईडी की जो टीम है वो राजीव भवन पहुंची। पीसीसी के जो महामंत्री है उनसे उनकी बातचीत हुई, उनसे पूछताछ की गई है। जी अवधेश जी, देखिए, ऐसे समय में जब कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा देशव्यापी, प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, बड़ी आम सभा की जानी है और कांग्रेस की ओर से एक तरफ जो है मंत्री के बंगले का घेराव करने की रणनीति बनाई गई थी, ऐसे समय में ईडी की टीम की जो आमद हुई है कांग्रेस मुख्यालय पर, क्या दर्शाती है ये? बिल्कुल, देखिए, ट्रिब्यूनल में इस बात की जानकारी दी गई कि शराब घोटाले के पैसे से बनाया गया है। अटैच करने से आगे बढ़ के ईडी ने उसे रातसात करने की बात कही, क्योंकि इस बात का जिक्र किया गया इस पूरे मामले में कि राजनीतिक दल का कार्यालय भ्रष्टाचार के पैसे से बनाना ये बेहद ही संगीन अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे रातसात करने की तैयारी की जा रही है। और यही वजह है कि जब ट्रिब्यूनल में इस बात की सुनवाई हुई तो वहां से जो आदेश मिले उसके तहत दस्तावेजों के साथ ईडी की टीम पहुंची थी। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस एक तरफ देश सहित प्रदेश भर में कई आंदोलन चला रही है और इस बीच में कांग्रेस की मुश्किलें हैं। और एक बड़ी बात होगी कि अगर किसी भी राजीव भवन को अगर रातसात कर लिया जाता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी कि आखिरकार ये अपराध सिद्ध होगा। लेकिन कुल मिला के यही है कि अभी फिलहाल राजीव भवन में ईडी की टीम मौजूद है, पीसीसी के महामंत्री है, उनसे बातचीत लगातार जारी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईडी की टीम का जो आगमन कांग्रेस मुख्यालय पर हुआ है, ये सियासी आग में घी डालने का भी काम कर सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अवधेश जी।